सभी भक्तों को जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय भोले जी की। सबसे पहले यात्रा पर जाने के लिए पहले रूट तय करना पड़ता है। आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं, बालटाल या पहलगाम? बालटाल से गुफा की दूरी 15 किलोमीटर है। बालटाल से डोमेल चेक पोस्ट 3 किलोमीटर, बराड़ी टॉप 6 किलोमीटर और बराड़ी टॉप से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। पहलगाम से के रास्ते से जाना चाहते हैं तो पहलगाम से गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है। तो पहलगाम से चंदनवाड़ी तक टैक्सी से जाना पड़ता है और चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 16 किलोमीटर है और शेषनाग से पंचतरणी की 14 किलोमीटर दूरी है और पंचतरणी से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। तो सबसे पहले भक्त लोगों को यात्रा करने के लिए रास्ता तय करना पड़ता है कि कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। बालटाल रूट से जाने वाले यात्री 1 दिन या 2 दिन में यात्रा करके वापस आ सकते हैं और पहलगाम से जाने वाले यात्रियों को 2-3 दिन लगते हैं। 3 दिन यात्रा के होते हैं, चौथे दिन वापस आना पड़ता है। और उसके बाद रूट तय करने के बाद में आपको मेडिकल कराना होता है और मेडिकल के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बैंकों में होता है तो वो तुरंत हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में यात्री जम्मू तक की टिकट बुक करवाने में, जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद में रेलवे स्टेशन पे ही RFID कार्ड बनता है, वो बनवा लें और वहाँ से फिर भगवती नगर टैक्सी या बस से पहुँच जाएं। वहाँ भगवती नगर में बस की बुकिंग करा लें और बालटाल या पहलगाम जिस रूट से जाना चाहता है बस की बुक करवा लें और बस बुक करवा के वहाँ रात्रि विश्राम करें और सुबह वहाँ से बसें चलती है बालटाल या पहलगाम के लिए कॉन्वॉय के साथ। सुरक्षित यात्रा करें और पहलगाम से यात्रा करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। बच्चे बुजुर्ग साथ में हो तो उनको पहलगाम से ही यात्रा करनी चाहिए। पहलगाम से यात्रा करने पे प्राकृतिक सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। झरने हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं और प्राकृतिक नज़ारे खूब देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पहलगाम का रास्ता बता रहा हूँ मैं। पहलगाम पहुँचने के बाद में पहलगाम नूनवान बेस कैंप में रुकें, वहाँ रात्रि विश्राम करें। वहाँ से सुबह टैक्सी द्वारा चंदनवाड़ी जाना होता है। वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से पीशू टॉप की चढ़ाई होती है। पीशू टॉप की चढ़ाई थोड़ी कठिन है क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई है। पीशू टॉप पहुंचने के बाद में पीशू टॉप पे भंडारे हैं, वहाँ वॉशरूम की सुविधा है। वहाँ हल्का फुल्का नाश्ता लें और वहाँ से यात्रा पर चल पड़े। पीशू टॉप से चढ़ने के बाद में वहाँ से प्लेन सा रास्ता आ जाता है, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती। यह जोजीवाल भंडारा आता है पीशू टॉप के बाद में। वहाँ हल्का फुल्का नाश्ता ले और वहाँ से शेषनाग के लिए चल पड़े। शेषनाग के रास्ते में बहुत सुंदर झरने, नदियाँ, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं।
यह हो गई चंदनवाड़ी से शेषनाग की पहले दिन की यात्रा। दूसरे दिन शेषनाग से गणेश टॉप के लिए यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले गणेश टॉप आता है। गणेश टॉप के बीच में एक भंडारा आता है, वहाँ भी मेडिकल और की सुविधा भी है, भंडारे भी है। वहाँ हल्का फुल्का नाश्ता ले, फिर गणेश टॉप की चढ़ाई करें। गणेश टॉप से पंचतरणी के बीच में 2-3 वो आता है पोषपत्री भंडारा, जो बहुत ही वीआईपी भंडारा है दिल्ली वालों का। वहाँ पे हर प्रकार का खाने का आपका को मिलेगा और जो मर्जी हो वहाँ खाओ, जितना खाओ, मन हो जितना। बाद में क्योंकि आगे की चढ़ाई नहीं होती, आगे उतराई में आता है। और पंचतरणी के 3 किलोमीटर पहले भी एक भंडारा है, वहाँ भी वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, खाने की सुविधा है। तीसरे दिन पोषपत्री से और गुफा की तरफ चलना पड़ता है। वहाँ से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर के बाद में गुफा पे भंडारे भी है। थोड़ा भंडारा में नाश्ता पानी करके आराम से फिर बाबा के दर्शन करें और वहाँ से फिर वापस पहलगांव होके या बालटाल होके, जो मर्जी हो, जिधर से आपको आना हो आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों के लिए बालटाल और पहलगांव 2 रास्ते हैं। पहलगांव से थोड़ा डबल किराया होता है, बालटाल से थोड़ा कम होता है। हेलीकॉप्टर के सभी यात्रियों को बालटाल हो या पहलगांव, उनको पंचतरणी उतरना पड़ता है। पंचतरणी उतरने के बाद में वहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो 6 किलोमीटर है गुफा की दूरी। और 6 किलोमीटर पालकी, पिट्ठू, पैदल जो मर्जी हो आप यात्रा कर सकते हैं। वहाँ पे सब साधन उपलब्ध है। लेकिन पैदल चलना वाले यात्रियों के लिए बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी भी हैं, उन पे भी आप यात्रा कर सकते हैं। मेरा तो सुझाव यही है कि आप पहलगांव से यात्रा करें ताकि आपको प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिले। प्रकृति की सुंदरता पहलगांव से ही देखने को मिलती है। हेलीकॉप्टर वालों को प्राकृतिक सुंदर नज़ारा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वे सीधे पंचतरणी उतरते हैं, वहाँ से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। और बालटाल का रास्ता जो है, वो जो फिजिकल फिट है उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो एक दिन में भी यात्रा करके आ सकते हैं, जिसका स्टेमिना मजबूत हो। और जिसका स्टेमिना मजबूत नहीं है और वो पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो पहलगाम रूट उनके लिए सबसे बढ़िया रूट है। क्यों बच्चे बुजुर्ग सब पहलगाम के से रास्ते से आराम से यात्रा कर सकते हैं। और पहलगाम और पारंपरिक जो रास्ता है, शिवजी भगवान जो गए थे, भोले बाबा, वो अमरनाथ के लिए, तो वो पहलगाम होके ही गए थे। पहलगाम से चंदनवाड़ी, पीसू टॉप और गणेश टॉप और पंचतरणी होते हुए बाबा अमरनाथ जी के पहुंचे थे। अमरनाथ गुफा पर शिवजी भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो अमर कथा सुनते समय पार्वती जी को नींद आ गई और वहाँ पे 2 कबूतर बैठे हुए थे, उन्होंने अमर कथा सुनी। वो आज भी अमर है। पवित्र गुफा पर आपको सफ़ेद 2 कबूतर देखने को मिलेंगे, वो अमर हो गए, उन्होंने अमर कथा सुनी थी। इसलिए गुफा पर पहुंचने के बाद प्रयास करें कि आपको भी सफ़ेद कबूतरों के दर्शन हो। वहाँ से यात्रा करने के बाद, दर्शन करने के बाद में वापस आप पहलगांव या बालटाल से
वापस आ सकते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि सभी भक्तों को पहलगाम से यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि वो पारंपरिक रास्ता है और आसान भी है, और उसमें प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जिसके पास समय का अभाव है वह भक्त बालटाल रूट से गुफा तक की यात्रा कर सकते हैं। बालटाल में भी पिट्ठू, पालकी, घोड़े सब की व्यवस्था है। अगर जिनके पास समय की कमी है तो वो बालटाल से यात्रा करें। जय भोले जी की जय, बाबा बर्बादी।